देखो, जैसा कि आपको पता है कि एएलपी सीबीटी 2 का जो है वो आंसर की रिलीज कर दिया गया है 5 अगस्त को ही। तो आपने अपने मार्क्स ज़रूर देख लिए होंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है? देखिए, अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं जिसमें आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपको लग रहा है कि मैं इसमें पास हो जाऊँगा एएलपी सीबीटी 2 में, जिसके बाद आपको साइको टेस्ट देने का मौका मिलेगा। तो फिर आप वेट ना करें, आप जितना जल्दी हो सकता है अपना सीबेट टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, जिसे हम लोग साइको टेस्ट ही बोलते हैं। अब रही बात कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि देखो, अगर आपने फर्स्ट टाइम ये एएलपी का एग्ज़ाम दिया है और अगर आपने अच्छे मार्क्स से सीबीटी 2 में स्कोर किए हैं, कि आपको पता है कि आपको साइको टेस्ट देने का मौका मिलेगा, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि इसका साइको टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है? क्या-क्या उसमें टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उसमें क्या मार्क्स ऐड किए जाते हैं, क्या पेन पेपर दिया जाता है, बहुत सारे सवाल जो होंगे वो आपको कन्फ्यूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको ये बताऊँ कि ये साइको टेस्ट होता क्या है? क्या इसमें पूछे जाते हैं? क्या इसका सिलेबस है? सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में अब बात करेंगे और कैसे इसको प्रिपेयर करें बहुत ही बेहतर तरीके से, ताकि आप अगर अच्छे मार्क्स सीबीटी 2 में लेकर के आए हैं, तो आप फाइनली साइको टेस्ट भी क्लियर कर लें और आप अपने लोको पायलट बनने का जो सपना है उसे पूरा कर सकें। तो आज हम लोग इसके सिलेबस को देखने वाले हैं और डिटेल जानकारी हम लोग इसकी लेंगे कि क्या साइको टेस्ट होता है और क्या-क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है और क्या-क्या कंडीशंस इसमें आते हैं, वो सारी चीज़ें पे ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या-क्या आपको पूछा जाएगा। देखो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें क्या-क्या पूछा जाता है, ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी तैयारी कर सकें और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सीबैट टेस्ट होता क्या है और उसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखो, मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ, जो ये सीबैट टेस्ट होता है, ये एक तरह का आपका कंसंट्रेशन का टेस्ट होता है कि आप कितना फ़ोकस्ड हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कि आप कितना जल्दी डिसीज़न लेते हैं, उसकी भी ये टेस्ट होती है। थर्ड, आप कितनी जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं, उन सब चीज़ की भी टेस्ट होती है। इस तरीके से करके मान के चलो, आपको 5 तरीके का टेस्ट आपको जो है वो सीबेट में देखने को मिलेगा। 5 अलग-अलग तरीकों का टेस्ट ये लोग लेंगे और उसके आधार पे चीज़ें जो है आपको सिलेक्ट की जाएगी कि आप एएलपी बनने के लायक हैं या फिर नहीं। तो कौन-कौन से वो 5 टेस्ट हैं, आइए उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो, जो 5 तरह के टेस्ट आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी टेस्ट बोलते हैं। देखिए, मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने 5 आपके सामने टेस्ट लिख के रखे हुए हैं। देखो, जब भी आप सीबेट एग्ज़ाम देने जाओगे या साइको टेस्ट देने जाओगे, आपके पास ये 5 तरीके के टेस्ट लिए जाएँगे। कौन-कौन से टेस्ट होंगे? पहला टेस्ट होगा मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट कहने का मतलब कि आप चीज़ों को कितना जल्दी याद कर लेते हैं और उसके बारे में आंसर दे देते हैं। क्या होता है ये सब चीज़, सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। देखो, पहला आपका आता है मेमोरी टेस्ट, जिसमें चीज़ें देखी जाती हैं कि आप कितना जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं। सेकंड आता है आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, मतलब कि अगर आपको डायरेक्शन के ऊपर अगर काम करने को दिया जाए या फिर डायरेक्शन के ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप कितना जल्दी उसका आंसर या फिर कितना जल्दी उसका डिसीजन आप ले सकते हैं। थर्ड है आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 4 होता है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट, कि आप कितना ज़्यादा कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को देखते हैं और कितना जल्दी आप उसका आंसर निकाल लेते हैं। और फिफ्थ है आपका प्रिसेप्चुअल टेस्ट। ठीक है? तो ये 5 तरीके के आपके बैटरी टेस्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और सभी के लिए कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड आपका टाइम होगा और उसी टाइम के अंदर आपको आंसर करने होंगे। अगर टाइम क्रॉस कर गया तो फिर आप उसके बाद उस बैटरी टेस्ट का आंसर नहीं दे सकते। फिर आपको नेक्स्ट बैटरी टेस्ट को देने के लिए मिलेगा और उसके लिए भी टाइम क्या होगा? फिक्स होगा। देखो, मैं एक सिंपल सी बात अगर आपको बताऊँ, जब मैंने भी एएलपी का अपना एग्ज़ाम दिया था, तो जब मैंने टियर 2 क्वालीफाई किए, तो सीबेट क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, क्या-क्या उसमें पूछा जाता है, इस चीज़ों को लेकर के मैं बहुत कन्फ्यूज़ था। तो बहुत मेहनत करके मैंने चीज़ें अरेंज की कि क्या इसका सिलेबस है, क्या स इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या-क्या पूछा जाता है, कहाँ से हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। तो बहुत डिटेल में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा, ताकि आपको किसी और वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसी से आप सारी चीज़ें समझ जाएँ, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी करें और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सकता है आप करिए, ताकि आपका वो चीज़ें रिज़ल्ट में रिफ्लेक्ट हो जाए। अब ये एक-एक चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि मेमोरी टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या-क्या पूछा जाता है। एक बात और मैं आपको बताऊँ, देखो, अगर मैंने मेमोरी टेस्ट बोल दिया तो एक बात ध्यान में रखिएगा
कि जैसे मैंने मेमोरी टेस्ट बोला है, तो ये मेन चैप्टर में भी कुछ सब चैप्टर्स होते हैं, इसके सब चैप्टर्स होते हैं, उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके भी वही हाल है, इसमें भी सब चैप्टर्स हैं, इसमें भी सब चैप्टर्स हैं, इसके भी सब चैप्टर्स हैं, और इसके भी सब चैप्टर्स हैं। तो ये 5 मैंने एक मेन चैप्टर लिखा है, इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं, उसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, एक एक करके हम लोग उठाते हैं, इस पांचों टेस्ट में हर एक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और चीजें डिटेल में बात करेंगे। तो एक एक करके लेते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं मेमोरी टेस्ट से। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 अलग अलग तरीके का बैटरी टेस्ट होता है, जिसमें सबसे पहला होता है मेमोरी टेस्ट। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया है मेमोरी टेस्ट से, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। देखिए, मेमोरी टेस्ट बोलने का मतलब ही है कि आपकी ये याद करने की क्षमता को टेस्ट करता है कि किसी भी चीज़ को आप कितनी जल्दी याद कर सकते हैं। तो देखिए, क्या बोला जाता है मेमोरी टेस्ट में। देखो, फर्स्ट जो बैटरी टेस्ट होता है मेमोरी टेस्ट, ये फर्स्ट बैटरी टेस्ट है, ये वाला। अब देखिए, होता क्या है, इस मेमोरी टेस्ट में 5 तरीके के यहाँ पे मान के चलिए आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है आपका ट्रैक टेस्ट, दूसरा है आपका फिगर टू फिगर टेस्ट, और तीसरा है फिगर टू नंबर टेस्ट, फिर है फिगर पोजीशन टेस्ट, और फिर है हाउस पोजीशन टेस्ट। देखिए, क्या बोलने का मतलब है, समझिए बात को। मेमोरी टेस्ट में जो पहला बैटरी टेस्ट होता है, इसमें से देखो होगा क्या, ये 5 अलग अलग इसमें चैप्टर्स तो हैं, लेकिन जब एग्जाम आप दोगे तो इनमें से कोई एक ही पूछा जाएगा आपके मेमोरी टेस्ट में। बात समझ में आई। आपको तैयारी हर किसी की करनी है, इन 5 में से किसी एक के बारे में ही पूछेंगे, या तो वो ट्रैक टेस्ट का पूछेंगे, या तो फिगर टेस्ट देंगे, फिगर टू फिगर दे देंगे, या फिगर टू नंबर टेस्ट देंगे, या फिगर पोजीशन, या फिर हाउस पोजीशन। पांचों में से कोई एक पूछेंगे, किसमें, मेमोरी टेस्ट में। बात समझ में आई। अब देखो, ये ट्रैक टेस्ट क्या बोलता है ट्रैक टेस्ट क्या होता है, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें रेलवे की क्या करते हैं, ट्रैक्स को अरेंज कर देते हैं। आपको एक इमेज दिखाया जाएगा जिसमें रेलवे के क्या बने होंगे, ट्रैक्स बने होंगे। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि 2-3 अलग अलग 4-5 जगह पे लेटर्स लिखे होंगे, 3 या 4 करके लेटर्स का एक क्लब करके लिखा हुआ जाएगा, और वो सारी चीजें या वो इमेज आपको 2 या 3 मिनट के लिए दिखाया जाएगा, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं। आप इमेज भी उसके देख रहे होंगे, बहुत ही ध्यान से उस इमेज को आप देखोगे, और 2 या 3 मिनट के बाद फिर क्या किया जाएगा, उस इमेज को हटा दिया जाएगा और पॉइंट कर दिया जाएगा अलग अलग नंबर पे, ABCD इस तरीके से करके, और आपको बताने होंगे कि किस पोजीशन पे कौन से क्लब जो है लेटर्स के लिखे हुए थे। इस तरीके से चीजें आपको किस में देखने को मिलेंगी, ट्रैक टेस्ट में देखने को मिलेंगी। ये थोड़ा सा मेमोरी टेस्ट का ये बोला जाए तो थोड़ा सा ये टफ होता है, तो इसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी अच्छी लेवल पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे चीजें होंगी, मैं सबके बारे में बताऊंगा। देखो, दूसरा होता है फिगर टू फिगर टेस्ट। होगा क्या इसमें, इसके भी आप इमेज देख रहे होंगे। करेंगे क्या, यहाँ पे 2 इस तरीके से आपको फिगर बना देंगे, इस तरीके से आपके 10-12 का पेयर रहेगा, 1-2 इस टाइप से पेयर रहेगा आपके पास 10 या 12 का। ठीक है, आपको वो भी क्या करना होगा, 3 या 4 मिनट तक ऑब्जर्व करना होगा, बहुत ध्यान से सारी इमेजेस को देखना होगा कि कौन किसके साथ क्या पेयर बना हुआ है। मान के चलो एक इमेज यहाँ पे रहेगा, एक इमेज यहाँ पे रहेगा, एक इमेज है, एक इमेज है, और इस तरीके से 4 से 5 मिनट तक आपको वो इमेज देखने होंगे। उसके बाद वो इमेज क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, छिपा देंगे। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस निकल के आएंगे, और क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज आपको दिखाया जाएगा, और पूछा जाएगा कि बताओ इस सेकंड वाले में कौन सा इमेज था, और 4 ऑप्शंस दे देंगे, और आपको बताना होगा कि इसके साथ ये वाला इमेज दिया हुआ था। बात समझ में आई नहीं आई। तो फिगर टू फिगर वैसा ही है, और उसी तरीके से फिगर टू नंबर भी रहता है, मतलब एक में फिगर दे देंगे और एक में दे देंगे नंबर। जैसे यहाँ पे मान के चलो कुछ बना देंगे फिगर में, और यहाँ पे मान लो 8 लिख देंगे। उसके बाद जब क्वेश्चंस देंगे तो सिर्फ फिगर देंगे आपका, नंबर जो है वो हटा दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसके साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ था। बात समझ में आया या नहीं आया। फोर्थ नंबर की बात करें तो ये है फिगर पोजीशन टेस्ट। फिगर पोजीशन टेस्ट क्या बोलता है, देखिए फिगर पोजीशन टेस्ट के बारे में, और जितने भी हैं मैंने सारे एक एक करके इमेज आपको दिखाए। फिगर पोजीशन टेस्ट में क्या होता है, मान के चलो आपका एक इस तरीके से, मैं बस एक सैंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी दिया हुआ होगा, एक सैंपल आपको दे देगा। बहुत इस तरीके से कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके वो लोग बनाते हैं, और अलग अलग जगह पे मान के चलो एक जो है यहाँ पे आपका फिगर बना देंगे, एक फिगर आपका यहाँ पे बना देंगे, एक फिगर यहाँ पे बना हुआ रहेगा, एक फिगर यहाँ पे बना हुआ रहेगा, और एक फिगर यहाँ पे बना हुआ रहेगा।
5 अलग अलग जगह पे 5 अलग अलग फिगर बने होंगे। उस फिगर को आपको 2 3 या 4 मिनट के लिए ऑब्जर्व करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद इस फिगर को हाइड कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद एक साइड से वो सारे फिगर्स आपको सामने दिए हुए होंगे और पूछा जाएगा कि बताओ ए नंबर पे कौन सा फिगर था, बी नंबर पे कौन सा फिगर था, सी नंबर पे कौन सा फिगर था। इस तरीके से ये फिगर पोजीशंस आपसे पूछा जाता है। फिफ्थ नंबर की बात करें तो हाउस पोजीशन टेस्ट, वो भी सेम है। यहाँ पे क्या करेंगे, फिगर अलग अलग ना देके सभी जगह पे अलग अलग घर बना देंगे, हाउस बना देंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और फिर ऑब्जर्व करने के बाद आपको इस तरीके से सारे फिगर्स यहाँ पे डाल दिए जाएंगे हाउस के, और पूछे जाएंगे बताओ कि किस किस जगह पे कौन सा हाउस था। बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरीके से मेमोरी टेस्ट में आपको 5 अलग अलग टेस्ट देखने को मिलते हैं। पांचों की आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी और इसमें से कोई एक टेस्ट आपसे लिया जाएगा और वो आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो बेहतर तरीके से आप उसका आंसर कर सकोगे। तो मेमोरी टेस्ट में इस तरीके से 5 टेस्ट पूछे जाते हैं। इसके बाद सेकंड बैटरी टेस्ट क्या होता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मेमोरी टेस्ट क्या होता है और उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 5 मेमोरी टेस्ट मैंने बताया, उसमें से कोई एक ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपको तैयारी उस पांचों की करनी पड़ेगी। उसी तरीके से सेकंड बैटरी टेस्ट है आपका, देखो क्या है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, डायरेक्शन आपको देना होता है, डायरेक्शन आपको दिया जाता है और उस डायरेक्शन को फॉलो करके आपको आंसर्स बताने होते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से फॉर्म में आएगा। देखो, जिस तरीके से आपने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रीजनिंग में पढ़ रखा है, उसी के आधार पे या उसी टाइप के ये क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको आपके क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और आपको उसी तरीके से फॉलो करते हुए आंसर्स को निकालने हैं। तो 3 तरीके के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे इसमें। पहला है टेबल टेस्ट जिसमें लेटर्स होंगे, सेकंड है टेबल टेस्ट जिसमें नंबर होंगे, और थर्ड है आपका वॉच टेस्ट। जिस तरीके से मैंने बताया था कि मेमोरी टेस्ट में 5 तरीके के होते हैं और कोई एक ही पूछा जाएगा, उसी तरीके से सेकंड वाले में भी 3 आपके इसमें चैप्टर्स होते हैं और तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा, लेकिन तैयारी आपको तीनों की करनी पड़ेगी। बात समझ में आया? क्योंकि कौन सा पूछा जाएगा ये फिक्स नहीं है। अब ये टेबल टेस्ट कहने का क्या मतलब है, देखो टेबल टेस्ट कहने का मतलब है क्या है, ये पूछा कैसे जाएगा मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा। होता क्या है, देखिए ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 इस तरीके से बना देंगे और यहाँ से बना देंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 या कॉलम 5। इस तरीके से बना के क्या करेंगे, एक में आपका लेटर्स लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मान लो ABCDFGHIJKLOSPZYRNSLK, इस तरीके से बना के रख देंगे। तो देखो, जब मैंने लेटर्स लिखे हैं तो यहाँ पे लेटर्स होंगे, जब मैंने नंबर्स लिखे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर होगा 1 2 3 5 7 8 इस तरीके से करके। बात समझ में आई? अब रही बात कि ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, वो इस तरीके से पूछे जाएंगे कि रो 1 का आप एकदम से टॉप से बॉटम जाइए और फिर कॉलम 5 में आप लेफ्ट से राइट जाइए एंड तक, तो बताइए कौन सा लेटर हुआ, तो वहां पे आपका के आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन करके आते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिए हैं, लेकिन वो लोग बहुत आपको घुमाएंगे, यहाँ से यहाँ जाइए, फिर क्रॉस जाइए, फिर स्ट्रेट जाइए। ये आपको स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चंस दिया जाएगा, डायरेक्शन को फॉलो करते जाएंगे और उस तरीके से आप एंड रिजल्ट पे पहुंचेंगे। जिस जगह पे आप पहुंचोगे वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो टेबल टेस्ट, अगर दोनों ही टेबल टेस्ट इसी तरीके के आएंगे, जब लेटर्स बोलेंगे तो यहाँ पे लेटर्स आपको मिलेंगे, जब नंबर्स बोलेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। बात समझ में आया? थर्ड आपका जो है वो है वॉच टेस्ट। वॉच टेस्ट क्या होता है, देखो मैंने सिंपल सी बताई, जैसा घड़ी देखा है ना आपने, तो घड़ी के टाइप का ही आपको वहाँ पे क्या दिया जाएगा, इमेज दे दिया जाएगा, जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन बता दिया जाएगा। और जितने भी घड़ी के पोजीशंस पे नंबर्स लिखे होते हैं उसके जगह पे या तो नंबर्स लिख देंगे या तो फिर वो लेटर्स लिख देंगे अल्फाबेटिकल। उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको डायरेक्शंस घुमाएंगे कि मान के चलो, अगर आपने मान लिया कि इस तरीके से क्वेश्चंस है, इस तरीके से आपके पास वॉच दे दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, 4 डायरेक्शन बना दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। मान लो यहाँ पे लिखा उन्होंने ए, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, जी, एच, आई, जे,
के इस तरीके से। अब वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि सी से मूव करना है मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो सी से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप अरेंज कर लोगे, यहाँ 12 ही लेटर्स होंगे, तो सी से जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज करोगे तो कुछ इस जगह पे आएगा, यही डायरेक्शन क्लॉक का होता है। फिर वो बोलेंगे कि 90 डिग्री और क्लॉकवाइज चलिए, तो फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। फिर वो बोलेंगे कि आप 180 डिग्री फिर आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो आप इस तरीके से फिर 180 डिग्री आप एंटी क्लॉक चलोगे, तो फिर पूछेंगे कि बताइए आप किस पोजीशन पे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा वो ईस्ट पोजीशन है। मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जब आप सभी के सिलेबस पढ़ अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो और चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी, और प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा निखर के आएगा। तो ये 3 तरीके के टेस्ट आपको पूछे जाते हैं, टेबल टेस्ट, लेटर वाले, नंबर वाले और वॉच टेस्ट। देखो लास्ट टाइम में जो साइको टेस्ट हुआ था उसमें फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में ये वॉच टेस्ट पूछा गया था, और चूंकि ये जो टेस्ट है वो काफ़ी टिपिकल पूछा गया, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा ध्यान से इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट की वजह से लास्ट टाइम के जो एलपी है उसमें फेल हो गए थे। ठीक है, तो आप सीबेट को हल्के में ना लें। वैसे तो ये इजी ही है, बट सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 चीज़ें टेस्ट करता है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ जाएं, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाएं, और उसकी जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस कर लें आपका इसमें आंसर निकल के आएगा और आपका काम हो जाएगा। तो सेकंड बैटरी टेस्ट क्या होता है मैंने आपको समझाया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और चीज़ें समझते हैं। देखो मैंने 2 बैटरी टेस्ट के ऊपर डिस्कस किया है और आपको डिटेल में समझाया है कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। फर्स्ट मैंने बताया मेमोरी टेस्ट, उसके 5 आपको पढ़ने होंगे और उसमें किसी एक के बारे में पूछा जाएगा। सेकंड मैंने बताया फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, उसमें भी 3 तरीके के होते हैं और कोई एक पूछा जाएगा। तो आपको सभी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी, सबके कॉन्सेप्ट समझने होंगे और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी होगी। इतना ही अगर आप कर लोगे तो आपका साइको टेस्ट निकल जाएगा। थर्ड जो है वो है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। क्या होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट? तो देखिए इसमें भी 2 टाइप के पूछे जाएंगे, एक है आपका ब्रिक टेस्ट और एक है आपका हिडन क्यूब टेस्ट। क्या होता है देखो, बहुत ही प्यार से समझिएगा, ये एक्चुअल इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लेंगे आपको बहुत अच्छा इसमें मार्क्स आ जाएगा। देखो ब्रिक टेस्ट क्या होता है, ये आपको देखो इसका फिगर भी दिख रहा होगा। ब्रिक टेस्ट क्या होता है, इसमें बहुत सारे ब्रिक्स को यानी कि ईंटों को क्या कर दिया जाता है, सफल किया जाता है, मिला करके रख दिया जाता है। ठीक है, और किसी एक ब्रिक्स के बारे में उन्होंने, और वो सारे ब्रिक्स पे क्या करेंगे, इस तरीके से लेटर से नंबरिंग कर देंगे, ABCD इस टेस्ट डाल देंगे, और आपसे पूछेंगे कि बताओ कि ब्रिक बी जो है उसके साथ कितने सारे ब्रिक्स जो है वो टच में है। मैं बात समझ में आ रही है? वो पिक्चर भी आपको दिख रहा होगा। ब्रिक टेस्ट क्या बोलता है कि आपको एक फिगर दे दिया जाएगा और उसमें बहुत सारे क्या होंगे, ईंटें लगे हुए होंगे और सभी एक दूसरे के ऊपर टच में होंगे। आपको किसी एक ब्रिक्स इंडिकेट किया जाएगा, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या फिर डी हो, और उसके बारे में पूछा जाएगा कि बताइए कि ब्रिक सी जो है उसके साथ कितने ब्रिक्स टच में है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको ब्रिक टेस्ट देखने को मिलता है। सेकंड जो आता है वो है हिडन क्यूब टेस्ट। इसमें भी क्या करेंगे, बहुत सारे क्यूब्स को एक साथ आपको पिक्चर में दिखाएंगे। ये सभी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको सीखने होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया और चीज़ें उतनी आसान है। आपको कॉन्सेप्ट सीखने होंगे कि किस तरीके से हम लोग बहुत जल्दी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, कि अगर उन्होंने बोला है कि ब्रिक बी को कितना ब्रिक टच कर रहा है, तुम कैसे इंस्टेंट उसका आंसर निकाल सके, कैसे कितना जल्दी उसका आंसर निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी। सेकंड आता है आपका हिडन क्यूब टेस्ट। हिडन क्यूब टेस्ट भी कुछ वैसा ही है। बहुत सारे क्यूब्स का एक आपको इमेज बना के दे दिया जाएगा जैसा आपको दिख रहा है, और किसी एक के बारे में पूछा जाएगा कि बताओ कि इसके पीछे कितने क्यूब जो हैं वो हिडन है, कितने क्यूब्स हैं जो छिपे हुए हैं जो दिख नहीं रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वो सारा का सारा जब आप कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ोगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं बस ये समझा रहा हूँ कि साइको टेस्ट का सिलेबस क्या है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो 2 तरीके के आपको डेप्थ परसेप्शन टेस्ट देखने को मिलते हैं, ब्रिक टेस्ट और आपके हिडन क्यूब टेस्ट। दोनों को ही आपको तैयार करके रखना पड़ेगा, और इस डेप्थ को यानी थर्ड बैटरी टेस्ट में इन दोनों में से कोई एक आपसे पूछे जाएंगे। बात समझ में आई? मेमोरी में भी कोई एक पूछा जाएगा, फॉलोइंग डायरेक्शन में भी कोई एक पूछा जाएगा, और इस तरीके से डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में भी कोई एक ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको तैयारी हर किसी की करनी है। बात समझ में आई? अब 2 और बैटरी टेस्ट हैं, उसमें क्या आते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने फोर्थ बैटरी टेस्ट भी लिया है और इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे।
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग के जो मैंने 3 बैटरी टेस्ट आपसे शेयर किए, वो तीनों के तीनों बैटरी टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसी में बच्चे बाहर हो जाते हैं। इसीलिए आप स्टार्टिंग के जो मैंने 3 बैटरी टेस्ट बताए और उसके सब टॉपिक्स जो बताए कि क्या-क्या उसमें पूछा जाता है, उन सभी की बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ न्यू देखने को ना मिले और बहुत अच्छी तरीके से आप परफ़ॉर्म करें। देखो फोर्थ क्या बोलता है, फोर्थ है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को आंसर देंगे उतना ही जल्दी आप एग्जाम में मार्क्स ला भी पाएंगे और चीज़ें जल्दी सॉल्व भी कर पाएंगे। तो देखो कंसंट्रेशन टेस्ट में 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, यस या नो टेस्ट, फाइंड 6 टेस्ट, फाइंड 9 टेस्ट और फिगर ऑर्डर टेस्ट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टेस्ट में ये सारी चीजें होती हैं। ये 4 अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं जो आपको कंसंट्रेशन टेस्ट में पढ़ने को होंगे और इन चारों टेस्ट में कोई एक जो है वो आपका बैटरी 4 में पूछा जाएगा। बात समझ में आई? अब ये क्या क्या होते हैं, बहुत ही ईजी है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। आप एक एक करके नाम टॉपिक सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा कि फाइंड 6 टेस्ट क्या है, येस नो टेस्ट क्या है, और आपको समझ में आएगा। आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये टेस्ट है क्या, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहाँ से आप इसका प्रिपरेशन करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। एक फोर्थ भी बैटरी टेस्ट है, उसको भी देख ले, फिफ्थ बैटरी टेस्ट है उसको भी देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछा जाता है, उसका क्या सिलेबस है, ताकि आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास रहे और चीज़ें आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। आइए, मैंने फिफ्थ बैटरी टेस्ट लिया है कि क्या होता है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर आपको बात करना चाहता हूँ कि जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप साइको टेस्ट देने वाले हैं। देखो, फर्स्ट थिंग आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें किसी तरह का भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो उसमें आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। सेकंड, कि आपको किसी भी तरह का पेन या पेपर नहीं दिया जाएगा। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होंगे, उसमें आपके इमेजेस दिखाए जाएंगे आपको और उसी से फिर क्वेश्चंस पूछा जाएगा और माउस का यूज करके आपको आंसर्स देखने को आपको आंसर्स करने होंगे। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप जब मॉक टेस्ट दो या जब आप प्रैक्टिस करो तो मोबाइल पे प्रैक्टिस मत करिएगा, आप लैपटॉप पे ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर होगा, सिस्टम होगा और उसी पे आपको आंसर्स करने होंगे। तो जब आप पहले से ही प्रैक्टिस करके रखेंगे आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो वहाँ पे चीज़ें न्यू नहीं लगेंगी और आप बहुत फास्ट मोड में आंसर कर पाएंगे। तो अगर आपके पास खुद के लैपटॉप है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उधार ले लो, कुछ भी करो, बट आप लैपटॉप या सिस्टम का अरेंजमेंट करो और माउस का यूज़ करके प्रैक्टिस करिएगा ताकि चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपकी हो सके। फिफ्थ नंबर क्या बोलता है, देखो फिफ्थ में आपका कौन सा बैटरी टेस्ट है, फिफ्थ है परसेप्चुअल टेस्ट। क्या होता है इसमें, इसमें भी 4 तरीके के आपको टेस्ट देखने को मिलते हैं, ऑक्टागोनल टेस्ट, सिमिलैरिटी टेस्ट, फिगर मैचिंग टेस्ट और सेम फिगर टेस्ट। ये भी सारे के सारे बहुत इजी हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार देखोगे, प्रैक्टिस आप करते चलोगे तो ये सारी चीजें बन जाएंगी। आप एक बार थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लेना कि ये क्या क्या टेस्ट होता है और आप थोड़ा सा 1 to 1 हो जाओगे कि इस टेस्ट के में पूछा क्या जाता है। बात समझ में आई? मैंने ये वीडियो बस इसलिए बनाया है ताकि आपको पहले ये पता चले कि साइको टेस्ट का सिलेबस क्या है, किस तरीके से बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं और उस बैटरी टेस्ट में क्या क्या टॉपिक होता है। तो सारी चीजें मैंने बताई, ये तैयारी आपको सभी की करनी होगी और इसमें से कोई एक पूछा जाएगा किसमें, फिफ्थ बैटरी टेस्ट में, परसेप्चुअल टेस्ट में। बात समझ में आई? अब मैं जो मेन बात आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो मैंने आपको एक बात बताई, देखो बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल है जिस पे जाकर के आपको तैयारी करनी है और वो है अनलिमिटेड एजुकेशन का। देखो, अगर आपको फेल होना है या फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं लेने हैं या फिर आप लाइटली ले रहे हैं एग्जाम को, तो फिर आप कहीं से भी तैयारी करिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये इस चैनल पे जाकर के ही आप तैयारी करना, 100% इसमें आपको सक्सेस होने की गारंटी है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप भटके नहीं, आपका समय बर्बाद ना हो और ना ही आपके मार्क्स खराब हो। इनका आप इजीली लेक्चर ले लीजिए, फ्री में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप किसी के फ्री लेक्चर्स देखिए, क्योंकि फ्री लेक्चर्स में लोग बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, जितना बेसिक से बेसिक होता है बता करके चले जाएंगे। तो इनके कोर्स ले लें, जितना भी जो भी पैसा लगता है आप उसको पे करें और उसके कोर्स लेके उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और उसकी जितनी ज़्यादा होता है प्रैक्टिस आप सिस्टम पे करें। और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करी हैं
तो CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद जब आप साइको टेस्ट दोगे तो वो भी आपको क्वालिफाई हो जाएगा और फाइनली आप लोगो पायलट बन जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताएं कमेंट करके, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।